नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले दिनों जो है वो ऑनलाइन गेमिंग में बिहार के एक युवक ने 96 लाख रुपए के कर्जे की बात बताई कि वो ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन से कहाँ वो बीटेक करने जा रहा था और कहाँ वो उसके चक्कर में फंस गया। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जाने माने साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर एन.के. चड्ढा हमारे साथ हैं, जो ड्यू के सीनियर प्रोफेसर रहे हैं और इन दिनों देश विदेश की कई यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो गेस्ट फैकल्टी हैं। और संयोग से आज हमारी मुलाकात उन दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई और हमने उनसे जाना कि आखिर ये एडिक्शन क्यों बढ़ रहा है। स्वागत है प्रोफेसर एन.के. चड्ढा हमारे चैनल पर। शुक्रिया मुनमुन जी, मुझे याद करने के लिए और मुझे अपने चैनल पर बुलाने के लिए। मुनमुन जी, आपने बात कही, बहुत इस पर बहुत दिन से हम भी डिस्कशन कर रहे हैं और ये गेमिंग का जो एडिक्शन है डे बाई डे बहुत बढ़ता जा रहा है, नॉट ओनली इंडिया वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल के अंदर। अभी हम यूएस में थे पिछले मंथ, वहाँ भी देखा, वहाँ भी चिल्ड्रंस में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है गेमिंग का। और उस गेमिंग के चक्कर में बच्चे अपना घर बार सब कुछ, इवन नॉट ओनली पेरेंट्स से लिया हुआ मनी, नॉट ओनली जो उनकी एजुकेशन के लिए पेरेंट्स से मिला मनी, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इवन बहुत सारे बच्चे इसकी आदत ऐसी पड़ चुकी है, एडिक्शन ऐसी हो चुकी है कि वो घर में आस पड़ोस में चोरी में भी शामिल हो रहे हैं। चोरी में मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी के लिए, बट कई बार वो कोई चीज़ें घर से उठाकर गोल्ड, डायमंड, पेरेंट्स का लेकर, मदर का लेकर उसको बाजार सेल करते हैं। और क्यों गेमिंग की एडिक्शन पड़ चुकी है। तो इसके कारण कई कारण हैं, कुछ बड़े प्रोमिनेंट कारण है इसके अंदर, गेमिंग के अंदर। और सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमने खुद ही अपने बच्चों को बचपन से ही, अभी बच्चा 6 मंथ का ही होता है, आपने देखा होगा, बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। और खुद अपने आप को फ्री करने के लिए, बच्चा तंग ना करे, बच्चे को टेंड ना करना पड़े, उसको कोई ना कोई मूवी, कोई ना कोई गेम कुछ लगाकर उस बच्चे को दे देते हैं। वो उसमें बच्चा खुद खाने में लग जाते हैं या अपनी और एक्टिविटी में लग जाते हैं और उसको बिल्कुल अच्छी तरह से इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद एक स्टेज ऐसी आ जाती है धीरे धीरे कि बच्चा जब तक मूवी नहीं देखता, जब तक वो कुछ गेम नहीं देखता, तब तक उसको खाना भी नहीं खाता, खाने को हाथ में नहीं लगाता, जिद कर देता है, खाना नहीं खाता, तो उसमें होता कि और भी उसको वो मतलब एक आदत सी बन गई, आदत सी बना देते हैं उसकी। क्योंकि बहुत सारे हमने पेरेंट्स को देखा, गेमिंग एडिक्शन है मुनमुन जी, ये ड्रग एडिक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उससे अभी निकल सकते हैं कोशिश कर कुछ हद तक। तो गेमिंग से हम उसको क्या करते हैं कि ड्रग को हम रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ एडिक्शन हो गई है बच्चे को, उसके बिहेवियर को, उसके लेथार्जीपन को, उसके लोनलीनेस को देखकर लगता है कि कुछ बच्चे में सिम्टम आ रहे। लेकिन गेमिंग के अंदर तो उसको पता नहीं लगता, वो नॉर्मल बच्चा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर इसलिए भी ये हो रहा है। दूसरा एक कारण ये है कि इस समय हमारे बच्चों के पास इंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है कोई भी। ये जो मोबाइल है, स्मार्टफोन जिसको हाथ में पकड़ा दिया हमने उसके उठाकर, ये उसका इंटरटेनमेंट सोर्स है। पहले टाइम में क्या था कि बड़ी बड़ी फैमिली हुआ करती थी, एक फैमिली में 2, 4, 6 मेंबर होते थे, बच्चों को खेलने के लिए, खिलाने के लिए, कूदने के लिए, उछलने के लिए कोई सोर्स बनता था। आज तो वो है नहीं, आज तो माँ बाप एक बच्चा, ये है वो 2 बच्चे, 2 बच्चे के ऊपर नहीं, बहुत सारे, तो एक ही बच्चा है। तो पेरेंट्स को भी, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स साथ नहीं रहते, ग्रैंड पेरेंट्स कहीं और रहते हैं। तो अब क्या होता है कि बच्चे को अपना टाइम तो पास करना, अपने आप को, बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चे को फिर उसमें उसका दोस्त क्या दिखाई देता है, उसका सबसे बड़ा फ्रेंड दिखाई देता है, मोबाइल फ़ोन दिखाई देता है, वो मोबाइल फ़ोन को उठा लेता है। और जब धीरे से मोबाइल, ये एक ऐसी एडिक्शन है गेमिंग की, इसमें शुरू के अंदर बच्चे को मज़ा आता है और पैसा भी आता है, उसको लगता है कि मैंने कुछ अर्निंग कर लिया। लेकिन वो अर्निंग, वो लालच इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है उसकी, उस मनी की, कि वो उसके अंदर इंडल्ज होता था, फिर धीरे धीरे लूज़ करता जाता है। जैसे अगर महाभारत को भी देखिए, वो जुए की तरह सर जो है। हाँ, अब महाभारत में देखिए, महाभारत में जो तब कि जब कौरव पांडव ने जुआ खेला, क्या हुआ, पहले तो पांडव जीत रहे थे, कौरव हार रहे थे, लेकिन इतनी एडिक्शन हो गई, उसको करवा दी गई कि वो फिर सब कुछ ही, देखिए अपने घर, अपना राजपाट, अपने भाइयों को, अपनी पत्नी को, सब किसी को उसने दांव पर लगा दिया।
उसके अंदर माइंड जो होता है, ह्यूमन माइंड जो ऐसी कंडीशन के अंदर सोच नहीं सकता, उसके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, लॉजिकल रैशनल थिंकिंग जो है ना वो एकदम खत्म हो गई। उसमें जिस तरफ चलने की एक लाइन उसको मिल गई, उसी के अंदर बच्चा वो लाइन में, और एक कोने में बैठा हुआ, घर में बैठा हुआ, अलग कमरे में बैठा हुआ वो ये गेम खेलता रहता है। और पेरेंट्स अपने आप को और चीज़ों में, अपने वर्क में, जो उनको वर्क भी करना है, नो डाउट, ऐसा नहीं कि उनको काम नहीं, उनको काम भी करना है, बाहर जाकर पैसा भी अर्न करना है, तो उस दौड़ के अंदर वो ये नहीं समझ पा रहे कि उनके बच्चे को क्या हो रहा है। और आपने भी सुना होगा कई बच्चे होते हैं कि लाखों रुपए माँ बाप के उन्होंने गेमिंग के अंदर लगा दिए, मतलब गवा दिए उतना पैसा। इसी का देखते युवक का जिसका वीडियो वायरल है, अभी वायरल है काफ़ी, उधर की मीडिया में आ रहा था, जैसे 96 लाख कितना उसने उसके अंदर गवा दिया। 96 लाख तो वो है जो फोर फ्रंट पर आ गया, जो दिखाई दे रहा है, लेकिन हो सकता है इससे भी बहुत ज़्यादा पैसा होगा जो फ्रंट पर नहीं आ रहा, जो दिखाई नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ कि ये 96 लाख नहीं है, मे बी मोर देन 1.5 करोड़ से भी हो सकता है पैसा, ऐसा होगा। ऐसी ये सारी है। और ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे कि क्विक, ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, बाहर नहीं जाना कहीं, फिजिकल मेंटल इतनी मेहनत नहीं करनी, गेम खेलने के बाद अर्निंग हो जाती है। वो उस अर्निंग के अंदर एक कोने में बैठा हुआ, घर के एक लोन अलूप होकर, उससे क्या होता है लोनलीनेस एलिनेशन, वो भी बच्चे को आ रही है। लोनलीनेस एलिनेशन कारण है मेंटल हेल्थ का डिटोरेशन का, मेंटल हेल्थ उसकी डिटोरेट होने से थिंकिंग कैपेसिटी बच्चे की कम होनी शुरू हो जाती है, और इस तरह की चीज़ों में वो इंडल्ज हो जाता है। तो क्या सर, जैसे मान लिया कि जैसे बहुत छोटे बच्चे, आंकड़ा निकल के आ रहा है कि 5-6 साल से लेके और एक जो है पूरा टीन्स इन्वॉल्व है, तो कैसे उनको रोक कैसे सकते हैं? एक तो ये मोबाइल फ़ोन जो अगर देना है तो सिंपल मोबाइल फ़ोन दीजिए, ज़्यादा फीचर वाला स्मार्टफोन पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए। उसको कम फीचर होंगे, उसके बाद ऑप्शंस नहीं होंगे। जैसे कि आपने देखा कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर ऐसा है, इसमें 4 फंक्शन है, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। एक है साइंटिफिक है, जिसका कंप्यूटराइज्ड भी है। अगर उधर की साइंटिफिक हम दे देंगे तो उसकी उधर की कैलकुलेशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अब आज बहुत सारी हमारे बच्चों की खत्म भी हो चुकी है, बिकॉज हमने उनको कैलकुलेटर के ऊपर डाल दिया। आज के बच्चे को अगर 10-12 डिजिट भी कहें ऐड करने के लिए वर्बली विदाउट कैलकुलेटर, उसका हाथ पर ठंडे वो नहीं कर पाता। हाँ, ओके। और पुराने लोग आप देखिए, अभी भी कई बार पंसारी की दुकान पर जाइए, एक बुजुर्ग लाला उस दुकान पर बैठा होता है, जो मालिक होता है, वो आपने 50 आइटम खरीदिए, 50 आइटम के टोटल को वो वर्बली करता है। हाँ, माइंड में करके उसकी बिल्कुल एक्यूरेट निकाल कर देता है। इवन बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखेंगे अगर बेटा बैठा शॉप पर, उसको 50 चीज़ों को आइटम को कैलकुलेटर से ऐड करके देता है बाप को, बाप लेकिन उसमें विश्वास नहीं करता, अपने आप मैनुअल करके देखता है। जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है फिर जाकर पेमेंट वो कस्टमर से लेता है। तो इसी तरह से हमने एडिक्शन कर दी, उसको ज़्यादा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हमें ये जो मैंने कहा मोबाइल फ़ोन एक फिक्स मॉनिटर कीजिए, फिक्स सेट के लिए बच्चे को दीजिए, फिक्स टाइम के लिए दीजिए, नॉट ऑल दी टाइम आप उसको मोबाइल को। उसको सेकंड उसको और साइड गेम्स के अंदर डालिए, स्विमिंग में डालिए, बैडमिंटन में डालिए, क्रिकेट में डालिए, जो भी गेम है किसी गेम में, इंडोर और आउटडोर गेम के अंदर बच्चे को डालिए, ताकि उसकी एनर्जी जो है वो डिवर्ट हो जाए, दूसरी तरफ चले। स्विमिंग में डाल दीजिए बच्चे को, ताकि उसकी एनर्जी जो है, एक्स्ट्रा एनर्जी उसके अंदर है, और उसको वो टाइम ना मिले कि वो मोबाइल के ऊपर हुक करके और दुनिया भर की उल्टी सीधी वीडियो को देखना शुरू देखे और गेम से पढ़े। दी अनदर पॉइंट कि सोशल गैदरिंग के अंदर बच्चे को खुद पेरेंट्स लेकर जाए। आजकल पेरेंट्स का खुद चले जाते हैं और बच्चे को छोड़ जाते हैं अकेला, 3 साल 4 साल 5 साल बच्चे को घर में छोड़ जाते हैं, मेड सर्वेंट के पास छोड़ जाते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ मोहल्ले में खेलने के छोड़ जाते हैं। नहीं, उसको बाहर जाकर एक्सपोजर दें उसको। और अब थर्ड, इफ पॉसिबल जितना हो सके आप एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली में की तरफ मुड़िए। न्यूक्लियर फैमिली के मॉडल को हमें छोड़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर फैमिली का मॉडल हमारा मॉडल नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्री का मॉडल है, उनमें न्यूक्लियर फैमिली चलती। हमारे जॉइंट फैमिली जिसके अंदर आप दादा दादी नाना, बच्चा उसी में खेलता था, वही लेकर खेलते थे उनके साथ ही। वो सारे स्टिमुलस जो वहाँ से मिल रहे हैं, जो अपने रिड्यूस करके 1 बच्चा 2 बच्चा उसी के अंदर कन्फाइन हो गया, उसको एक्सटेंड कर दे। अगर जॉइंट फैमिली नहीं हो सकती तो जॉइंट फैमिली आस पड़ोस में इंटर रिलेशनशिप जो बंद कर दी है हम लोगों ने,
बातें करनी बंद कर दी, मिलना बंद कर दिया, उसको हमें रीस्टार्ट करना चाहिए, बच्चे को इनकरेज करना चाहिए और उसको इनकरेज करने के खुद भी हमें फॉरवर्ड आना पड़ेगा। अब मतलब ऐसा नहीं कि पेरेंट्स घर के अंदर कन्फाइन कर लें और बच्चे को बाहर जाए, बच्चा नहीं जा पाएगा, उसको खुद जाएंगे लेकर जाएंगे तो उसका एक सर्कल बढ़ेगा और उसकी ये नेचर से और इसे राइट टाइम उसके फोर्थ चीज उसका जो बिहेवियर है, चेंज ऑफ बिहेवियर उसके अंदर आ रहा है। वो अगर आपको देखकर आंख छुपा रहा है, आपको देखकर कोई चीज़ को इधर उधर कर रहा है तो थोड़ा नोटिस कीजिए, मतलब नोटिस करके अग्रेसिव मत होइए, अग्रेसिव नहीं होना आपको, थोड़ा आपके एक्शन और बिहेवियर से आप बच्चे को ये बता दीजिए, कम्युनिकेट कर दीजिए कि आपने देख लिया, इग्नोर कर दीजिए पर उसको ये मैसेज चला जाइए कि यू हैव नोटिस्ड, और वो एक मैसेज अब आपसे जाएगा और फिर आप कुछ नहीं कहें। अगर आप नोटिस कर लिया उसके बाद अगर आप उसको डांटेंगे पीटेंगे तो बच्चा ज़्यादा करेगा, अग्रेशन है उसके अंदर, अग्रेशन नहीं लाना अपने आपको, बच्चे को प्रोटेस्ट नहीं करने देना, वो प्रोटेस्ट करेगा, उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए आप देखिए, इग्नोर कर दीजिए पर कीप ए वॉच ऑन दी आई, बिहेवियर चेंज होता है, उससे क्या बच्चा करेगा लेकिन डिले करेगा, तो उसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी उसको मोबाइल को देखने की, गेम खेलने की, उसमें कमी आएगी और उससे धीरे से वो बाहर निकल पाएगा। इस घटना के बाद सर जो है वो कई पेरेंट्स मुझे मिले जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और आमतौर पर जो है वो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा बच्चा तो बिना मोबाइल जो है वो लिए हुए खाना भी नहीं खाता है। तो ऐसी आदत किसने आदत डाली मोहन जी? उनको आदत तो हमने नहीं डाली थी, बच्चा मोबाइल लेकर तो पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमें 6 मंथ का बच्चा था उसी से हमने मोबाइल लिख दिया उसके आगे उठाकर, माँ दूध पिला रही थी बच्चे को मोबाइल की तरफ उसके आँख डाल दी, तो आदत तो हमने डाल दी। अब जब आदत डाल दी तो कैसे रहेगा उसके बिना? अब उस आदत को जो डल चुकी है अब आपको उसको वापस रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए उसकी वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा वॉच रखिए बच्चे के ऊपर, और खुद भी ऐसा नहीं कि आप खुद अगर दिन में 6-8 घंटे मोबाइल ही देखते रहेंगे, स्क्रीन टाइम अपना देखिए कितना है, अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, बच्चे की प्रेजेंस के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो बच्चे का तो इंक्रीज हो गया होगा उसको देखकर, वो तो आपको उधर की फॉलो करेगा उसको। सर कोविड के बाद जो है वो बच्चों का उस समय ऑनलाइन स्क्रीन पे बहुत बढ़ गया था स्क्रीन टाइम, अभी भी जो है वो स्कूलों का वर्क वगैरह सब जो है वो मोबाइल पे ही आता है, तो स्क्रीन टाइम को कम कैसे करें सर? उसको कम करना चाहिए, जो उधर की फेस टू फेस टीचिंग होती है स्कूल की वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। अभी क्या हो रहा है, बच्चे उधर की लॉग इन तो कर रहे हैं लेकिन खुद प्रेजेंट होते नहीं उसके अंदर, और ना उनका ऑडियो ना उनका वीडियो ऑन होता है। अगर ऑडियो वीडियो कहा जाए वो कहते हैं सिग्नल बहुत कमजोर है जी, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं उनको, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा ऑनलाइन लेक्शन को कम कीजिए, असेंशियल हो, रेन आ रही सिटी के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, ट्रैफिक कंजेशन सिटी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ट्रैफिक की डिवर्ट की जा रही है, उस कंडीशन के अंदर तो आप ऑनलाइन क्लास कर दीजिए, लेकिन आप हर नॉर्मल के अंदर भी ऑनलाइन क्लास करेंगे तो एडिक्शन, हम उसको एडिक्शन दे रहे हैं उधर की बच्चे को हम उस छोटे से बॉक्स के पास लेकर जा रहे हैं, उसके साथ कह रहे हैं कि यही तेरी दुनिया, इसके बियॉन्ड तेरी दुनिया नहीं है, दुनिया इससे बियॉन्ड बहुत ज़्यादा है। तो वो तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे हमें, और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर को भी देखना होगा कि उसके स्कूल के अंदर मे बी 10 to 15% ऑनलाइन, बट नॉट बियॉन्ड 50। अभी क्या हो रहा है 80-90% जी क्लासेस तक की ऑनलाइन से हो रही हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का क्या इफेक्टिवनेस है जो तो हम सर ड्यू में भी देखते हैं, आपसे हमसे नहीं छुपा, उस पर बहुत सारी इंपीरिकल साइंटिफिक रिसर्च शो करी है कि लर्निंग इतनी इफेक्टिव नहीं है ऑनलाइन के अंदर जो ऑफलाइन में होती है, जिसको हम एक्सपीरियंशियल कहते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं तो लर्न करते हैं, तो उसकी लर्निंग ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। चलते सर आज के इंटरव्यू का एक लास्ट सवाल, एक लाइन में अगर पेरेंट्स को आपको संबोधित करना हो इस एडिक्शन को लेकर तो क्या कहेंगे सर? बच्चे को वॉच कीजिए, मोबाइल कंपैरेटिवली कम दीजिए, और खुद भी मोबाइल पर इतना ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चड्ढा में समय देने के लिए, और दर्शकों आपका देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर इनके चड्ढा से कोई भी आपके मन का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, ये सवाल हम प्रोफेसर चड्ढा को भेज देंगे और इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।